ले जाओ ले जाओ। राम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। सारे जग को छोड़कर आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। जिनकी सेवा भाव सो ऋणी हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, मोरे करे कछु हो तो ना, गुरु करे सब हो। परम पूज्य परमादरणीय सत्य व ज्ञान के स्वरूप साक्षात ब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक यशोदानंद नंदन पीताम्बरधारी अद्रोष्ट परमंशी विनोद करते हुए आनंद कंद माधव कुंद भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे भरखरी आश्रम जाए हुए महंत जी और विदुषी बहन आनंद ज्योति जी और नाल पर संगत करें भैया राजेश जी राही जी, मधुमंगले में संत समाजो जो जगजंगम तीर्थ राजो संचालन का कार्य संभाल रहे श्री अंजलि खरे जी, समुपस्थित श्रोता बंधुओं माताएं बहनें भाइयों बुजुर्गों, असल में मेरे पास बहुत जल्दबाजी है फिर भी लेट हो गए और ये कृपा राजेश भैया की है जो हमें यहाँ पर लाए हैं। बोले इस साल आपको चलना है, कमेटी वालों ने कहा है कि बुलवाना है। मैंने कहा ठीक है भैया निकालेंगे समय। तो आपके दर्शन हुए, आइए छोटा सा भजन श्रवण करें। झर झर गिरत आग लगी आकाश में, झर झर गिरत अगार, और जो ना होते संत जन तो जर जा तो संसार। चार दिशवा में लागी है आग, चार दिशवा में लागी है आग, चार दिशवा में लागी है आग।
अब किन से कहूँ चारों देशवा में लागी है वेद अग्नि में पंडित जलेंगे विद्या के यहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं, महापुरुषों की बात अटपट है। पंडित कैसे कहते हैं? गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो विद्या और विनय से संपन्न है वही ब्राह्मण है, कोई भी जाति का हो। कभी हंसता नहीं सुन चाहे सिपा के चाहे पंडिता है समदर्शिना, जिसके संसार में चींटी से लगा करके हाथी तक मानव सब में समदृष्टि है, उसी को पंडित कहते हैं। वेद अग्नि में पंडित जल गए विद्या के
भजन नहीं करते हैं, और जहाँ दिमाग लगा रहता है अंत में वही गति, अंत गति सो अंत मति सो गति, जैसी मति वैसी गति होती है। परिवार में स्वजन संबंधियों में यदि मन लगा रहा और शरीर छूट गया तो घर की छिपकली बनना पड़ता है ना। क्योंकि गीता में कहते हैं अंत काले चमा मयि स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सामद भावम याति नस्त्यत्र संशय। अंत समय में भगवान कहते हैं कि जो मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। और यम यम वापि स्मरण भावो तिष्ठन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। जो जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वो उसी को प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात, लोभ अग्नि में लोभी जल गए किन किन कारण ताम, आइए यमराजा पकड़ ले जे यहाँ छूट गए धन धाम। कई संसार में इतने लोभी व्यक्ति होते हैं कि वो ना दान करते हैं, ना पुण्य करते हैं, ना धर्म करते हैं। एक बार की बात याद आ गई। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, उनसे सभी लोग कहते थे कि भैया तुम्हारे पास बहुत धन है, कुछ दान कर लो, कुछ पुण्य कर लो। उसने कहा अभी से दान करके क्या करना है, चलते समय दान करेंगे। बोले क्यों? बोले ताजा ताजा दान इधर दिया और उधर तुरंत पहुंचे। ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, और अभी से कर देंगे तो पता नहीं भगवान भूल ही जाए कि हमने दान किया था। चलने का समय आ गया और बोल बंद हो गया, हाथ भी उठना बंद हो गए, बिल्कुल गले में खर्राटे लगने लगे। बस केवल आंख से इशारा करें। मोहल्ले के लोग आ गए, उन्होंने कहा भैया इसके हाथ से कुछ दान करवा दो, इसने दान करने के लिए कुछ रखा है, बोला था कि मैं चलते समय दान करूंगा। तो आंख से दीवार की तरफ इशारा करें। मोहल्ले वालों ने उसके बेटों से कहा कि ये तुम्हारे पिताजी दीवार की तरफ इशारा क्या करते हैं, दीवार में कुछ रख रखा है क्या दान के लिए? और सचमुच उसने दीवार में रख रखा था दान करने के लिए कि जब मैं जाऊंगा जाते समय दान कर दूंगा। लड़कों ने कहा, अब लड़कों ने सोचा, उसके बेटों ने, कि पिताजी तो जा ही रहे हैं, अब धन काहे को जाए। तो मोहल्ले वालों से कहा लड़कों ने कि पिताजी तो यह संकेत कर रहे हैं कि अब दान करने के लिए बचा क्या है, जो था सब इस मकान में लग गया। ये होता है कंजूसों की बात। इत्त का ना उत्त का, घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये तो जीते जी दान करना चाहिए, जीते जी भजन करना चाहिए। लोभ अग्नि में लोभी जल गए जिन किन गाटे दाम, आइए यमराजा पकड़ ले जई हैं छूट गए धन धाम। काम अग्नि में कामी जल गए पर क्रिया के संग, विषय लहर मन में बसे ज्यों दीपक जले पतंग। काहे कबीर सुन के सेवा तोरी गति अगम अपार, संतन लादो नाम गुरन का विसरा दो संसार। मोरे ससुरे माँ अब मोरे ससुरे माँ कहियो संदेश नैहरवा मोरे आगे लगी। मोरे ससुरे माँ कहियो संदेश नैहरवा में आगे लगी।
भाई बहन भौजाई जल गई मैं धन बची अकेले भाई मैं धना बची हूँ अकेले नैहरवा मोरे आगे लगी मोरे ससुर माँ कहियो सवेश नैहरवा मोरे आगे लगी। तीन फुट पच महिला कौन है? 3 फुट है रजोगुण तमोगुण सतोगुण और पच महिला ये महल है शरीर पंच तत्वों से निर्मित है क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। 3 फुट पच महिला जल गो बसते जल गई और जल में जोगने की जल गई कमाई और जरे कर्म के रे खवाई जरे है कर्म तेरे हरवा मोरे आगे लगी मोरे ससुर माँ कहियो सदेश नहीं हरवा मोरे आगे लगी। तीनों पने धोखा में बीत गए क्यों ना गुर नशे में कहें कबीर सुनो भाई साधो चल भाई पिया के देश भैया चल भाई रे पिया जी को देश नैहरवा मोरे आगे लगी मोरे ससुरे माँ कहियो सवेश नैहरवा मोरे आगे लगी। तीनों पर धोखे धोखे में चले गए लड़कपन जवानी वृद्धापन। लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया गोसैया याद कर मोरी। फिर वहां क्या होने वाला है? बचपन में कहते हैं खेल कूद सत्य है और जवानी में कहते हैं कला कौशल सत्य है। बुढ़ापे में भजन कर ले तो बुढ़ापे में भी नहीं भजन होता है क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं देती। बुढ़ापे में कहते हैं कि नाती बहुएं सत्य हैं और जब जनाजा उठ गया जब अर्थी उठ गई तो बाद में पीछे पीछे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। तो बाद में दूसरे लोग राम नाम का डंका बजाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जीते जी राम नाम का डंका बजाएं, वही फायदा करेगा। भाई चल भाई पिया के देश नैहरवा मोरे आगे लगी मोरे ससुरे माँ कहियो सवेश नैहरवा मोरे आगे
चाहे पत्नी। अरे पानी पियो तुम मर जइयो, पानी पियो तुम मर जइयो, बाजन नार बिराड़ी। फूलन की कुमलानी सजिया, फूलन की कुमलानी, सैया बिन तेरे फूलन की कुमलानी। पश्चिम दिशा न जइयो स्वामी, वहाँ उठन के घानी, वहाँ का खारा पानी। पानी पियो तुम मर जइयो, सुभाजन नार बिरानी। अरे दक्षिण दिशा न जइयो स्वामी, दक्षिण दिशा न जइयो स्वामी, वहाँ उठन की घानी। अरे गऊ का बछड़ा कोई नहीं जोते, गऊ का बछड़ा कोई न जोते, ऊटन होत किसानी, ऊटन होत किसानी स्वामी, ऊटन होत किसानी, सैया बिना तेरे फूलन की कुमलानी। उत्तर दिशा न जइयो स्वामी, वाणी को विराम। उत्तर दिशा न जइयो स्वामी, वहाँ देवताओं की घानी। कोई चढ़ावे ध्वजा नारियल, कोई लोटा भर पानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणी। और इसका जो कोई अर्थ लगावे वो है संत सयानी। वाणी को विराम है, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी, और इधर भी मंच में भी बहुत कलाकार हैं, सबका होना चाहिए। परदेसी मैं पुराना, परदेसी पुराना, आओ हो तुम्हारे गाँव में। परदेसी पुराना मैं, परदेसी पुराना, परदेसी पुराना, आया हो तुम्हारे गाँव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, लालदास साहब की जय, संत समाज की जय, श्रोता समाज की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हेलो।